अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आप लोगों ने कहा था कि प्राइमरी की के बारे में बताएं, कीज़ के बारे में बताएं, सारी कीज़ के बारे में बताएं कि किस तरह से हम इसको टेबल पे सेट करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी की कहाँ पे लगानी है, कौन सी की कहाँ पे लगानी है। देखें, जब हम करते क्या हैं कंप्यूटर में डेटाबेस में, हम करते क्या हैं, हम एक्सेस यूज़ करते हैं डेटाबेस बनाने के लिए, और एक्ल यूज़ करते हैं, या हम एम एस एक्सेल पे भी बना सकते हैं। एम एस एक्सेल है जो आपका जो लोएस्ट आपका लेवल पे जो हमारा आता है, लोएस्ट लेवल पे हमारी जो डेटाबेस है वो है एम एस एक्सेल है। इस पे आप टेबल वगैरह बना तो सकते हैं, कीज़ वगैरह बना सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा सिक्योरिटीज़ वगैरह, इतने ज़्यादा आप प्रोटोकॉल वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, आप उन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि किसी अपने फील्ड में कौन सा डाटा एंटर करना है, किस तरह का करना है, ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। और अगर आप एम एस एस पे जाएँ या ओरेकल पे जाएँ, ओरेकल तो हायर लेवल पे आ जाता है, आप लोगों को जो मैं करवाऊँगा वो एम एस एस करवाऊँगा। तो एस में हम ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं कि आपने जैसे ये देखें, आप ये नज़र आ रहा है आपके सामने, ये रजिस्ट्रेशन नंबर का मैंने एक फील्ड बनाई है, रो नंबर है, नेम है, क्लास है। जब आपने फर्स्ट टाइम बनाना है ना, तो आपसे डेटाबेस ने क्या पूछना है, जब आपने टेबल बनाना स्टार्ट करना है, आप टेबल बनाएंगे तो वो आपसे, जब आपने फर्स्ट फील्ड लिखना है ना रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आप रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही आपसे पूछेगा कि आपने रजिस्ट्रेशन नंबर में जो डाटा एंटर करना है, इसमें इनमें जहाँ पे जो डाटा एंटर करना है वो डाटा किस तरह का एंटर करना है। इसमें डाटा क्या आपका अल्फ़ाबेट हो, क्या अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक डाटा हो, या किस तरह का हो, और आपने उसकी लेंथ कितनी रखनी है। ठीक है जी। और आपसे साथ ही वो प्राइमरी की के बारे में पूछता है कि आपने इसको प्राइमरी की लगाना है। ठीक है जी, की के बारे में पूछेगा कि आपने इसको की लगाना है, लगाना चाहते हैं आप, तो आप बता देंगे कि हाँ जी मैं इसको की लगाना है या नहीं लगाना। ये आपने अपनी मर्जी से लगाना है। अब आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लिया है, इसमें करना है डाटा एंटर। सबसे पहले तो आपने उसने आपसे पूछ लेना है कि आपने की लगानी है, ये एक तो चीज़ें पूछ लेनी है, इसमें किस तरह का डाटा एंटर करना है, आपने उसका फॉर्मेट क्या हो, ये सारी चीज़ें वो पूछ लेगा, और साथ में की का भी पूछ लेगा। अब आपने जब बनाना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा, फिर आपने सेकंड में रो नंबर लिखा, आगे नेम लिखा, क्लास लिखा, फ़ोन नंबर लिखा, एड्रेस लिखा, उसके बाद आपने मार्क्स लिखे, फीस लिखा, ये आपने बनाई है फील्ड्स के नेम। अब आपने देखना है कि मैंने जो डाटा एंटर करना है वो किस में मेरा यूनिक होगा, किस में मेरा डाटा डुप्लीकेट हो सकता है। अब यहाँ पे देखें, आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर देने हैं स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट्स के सेम नहीं हो सकते। रजिस्ट्रेशन नंबर किसी भी स्टूडेंट का सेम नहीं हो सकता। ठीक है, जो भी जब आपने देने हैं, आपको पता है आपने इसमें डाटा एंटर करना है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर कभी भी मैं सेम नहीं दूंगा। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि मैं जी इसको प्राइमरी की रख लेता हूँ। ठीक है जी, आप देखते हैं प्राइमरी की इसको रख सकते हैं आप। अब अभी मैंने रखा नहीं, ठीक है, अब इसमें डाटा एंटर करना है रजिस्ट्रेशन नंबर में, तो आप इसको प्राइमरी की रख सकते हैं। उसके बाद रो नंबर है, रो नंबर आपको पता है जी, मैंने रो नंबर भी स्टूडेंट्स को सेम नहीं दे रहे, तो मतलब क्या है, मैं रो नंबर को भी प्राइमरी की रख सकता हूँ। उसके बाद नेम आ जाता है। नेम मुझे पता है एक क्लास में बहुत सारे नेम डुप्लीकेट हो सकते हैं, तो नेम को मैं प्राइमरी की नहीं रख सकता। प्राइमरी की क्या जो है, उसके पे हमने जो कहेंगे कि प्राइमरी की जो होती है वो ना तो नल होगी, ना डुप्लीकेट होगी। ठीक है, ये चीज़ें उसमें नहीं होती। तो अब क्या होगा, ये तो नेम तो डुप्लीकेट हो रहा है, तो यहाँ पे ये तो नहीं प्राइमरी की हो सकता। इसके बाद क्लास आ जाए जी, क्लास भी मुझे पता है 2 स्टूडेंट्स की एक क्लास हो सकती है, तो यहाँ पे क्लास भी आपकी डुप्लीकेट होगी। फ़ोन नंबर भी डुप्लीकेट हो सकता है, 2 सिस्टर्स पढ़ रही हैं तो उनका फ़ोन नंबर सेम है, तो फ़ोन नंबर डुप्लीकेट हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, मार्क्स हो सकते हैं, फीस हो सकते हैं। ये चीज़ें हमें पता है कि ये सारी की सारी डुप्लीकेट हो सकती हैं, तो मैं इनमें से किसी को भी प्राइमरी की चूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें डाटा मेरा डुप्लीकेट हो सकता है। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास ये 2 चीज़ें हैं, 2 जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो रजिस्ट्रेशन नंबर और जो रो नंबर है, ये दोनों एट्रीब्यूट्स मेरे क्या हैं, ये मेरे यूनिक हैं। कैसे, अभी यूनिक नहीं है, मैंने यूनिक बनाना है इनको। ठीक है, या मैं इनमें से किसी एक को प्राइमरी की रख लूंगा, मैं रजिस्ट्रेशन नंबर को रख लूँ या मैं रो नंबर को रख लूँ। जब मैंने प्राइमरी की रख देना है, बाद में जब मैंने इसमें डाटा एंटर करना है ना, तो वो मुझे डाटा एंटर प्राइमरी की के हिसाब से करने देगा ना। तो अगर मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर को रख दिया प्राइमरी की, फिर जब मैं इनमें डाटा एंटर करूंगा वो मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर को ब्लैंक छोड़ने नहीं देगा। इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे, आपको दिखाऊंगा मैं कि किस तरह से इसको वो ब्लैंक नहीं छोड़ने देगा। आपको वो फौरी मैसेज देगा आपकी डेटाबेस के, आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ये प्राइमरी की है आपकी। आप इसको डुप्लीकेट करना चाहें तो आपको वो डुप्लीकेट भी नहीं करने देगा।
ठीक है जी। और चीज़ें बाकी भी इन पे आपने अप्लाई करना है। अगर मैं कहता हूँ मैंने नेम है, नेम पे जब मैंने रखा ना नेम, मैंने फील्ड का नाम यहाँ पे मैंने इस कॉलम का नाम नेम रखा, तो वो मुझसे पूछेगा इसमें किस तरह का डाटा एंटर करना है। मैं कहता हूँ इसमें अल्फ़ाबेट डाटा एंटर करना है, वहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया। जब बाद में मैं इसमें डाटा एंटर करूँगा, जब मैं नेम में अगर मैं कोई यहाँ पे नंबर एंटर करने की कोशिश करूँगा, वो मुझे नंबर भी नहीं एंटर करने देगा। वो मुझे फौरी मैसेज देगा कि यहाँ पे आप सिर्फ अल्फ़ाबेट कर सकते हैं डाटा। ये सारी ये जो आपने इस पे इंटेग्रिटीज वगैरह लगानी है, ये यहाँ पे जब आपने फर्स्ट टाइम आपने टेबल बना रहे हैं, टेबल डिजाइन कर रहे हैं, जब आप कह रहे हैं ना कि मैं लाइंस लगा रहा हूँ, एक टेबल बनाया उसमें मैंने फील्ड्स के नेम लिख रहा हूँ, कॉलम्स के नेम, मतलब क्या है आप एक डिजाइन कर रहे हैं। तो ये भी डिजाइन है। जब डिजाइन करते हैं आपके टेबल डेटाबेस को डिजाइन करते हुए, डिजाइन करना और डाटा एंटर करना दो अलग चीजें हैं। डाटा आपने डिजाइन पहले करना है और उसमें डाटा बाद में एंटर करते हैं। जब आपने डिजाइन करना है तो आपसे ये सारी चीजें किस तरह का डाटा एंटर करना है, डाटा टाइप कौन सी हो, ठीक है, उसकी लेंथ क्या हो और कीज किस किस को लगाना है, ये वो आपको डिजाइन करते हुए आपसे पूछ लेगा। उसके बाद आप बाद में इसमें डाटा एंटर करते हैं। अब इसमें मैंने कीज लगानी है, किसको मैं की लगाऊंगा वो मेरी मर्जी है। अभी यहाँ पे कोई डाटा नहीं एंटर किया हुआ, देखने ब्लैंक टेबल है। अब मैंने यहाँ पे ही कीज सेट कर सकता हूँ, की बता सकता हूँ इस पे मैंने कि किस किस को मैंने की लगाना है। डाटा ना भी एंटर करूँ, पहले मैंने बताना है, ये तो कीज बता दूंगा। कीज बताने के बाद फिर हम करेंगे क्या करेंगे, इसमें डाटा एंटर करेंगे। अब इसमें क्या है, अब ये दो आपको पता है कि मैंने जब डाटा एंटर करना है, जो मैं दो यूनिक चीजें एंटर कर सकता हूँ, वो मैं रजिस्ट्रेशन नंबर और रो नंबर यूनिक कर सकता हूँ, बाकी सारी की सारी डुप्लीकेट हो सकती हैं। बाकी मैं किसी को भी यूनिक नहीं रख सकता। तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं इन दोनों में से किसी को भी, मैं चाहे रजिस्ट्रेशन नंबर को इसको, चाहे मैं रो नंबर को, इनमें से जिसको मेरा दिल करे मैं प्राइमरी की रख लेता हूँ। मैं कहता हूँ मेरी मर्जी है। अब ये अब अच्छा, रजिस्ट्रेशन नंबर और रो नंबर दो चीजें हैं, ठीक है, जो यूनिक है। अब ये दोनों क्या है, इनको हम कहेंगे कि ये उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं। ठीक है, कैंडिडेट की हमारी यही चीज होती है कि जो दो उम्मीदवार हों प्राइमरी की के, जो प्राइमरी की बन सकते हैं, जो यूनिक जितने भी इसमें आपके जो जितने भी ये फील्ड्स के नेम है, जो जितने भी हैं, इनमें से जो जो भी आपका यूनिक है वो आपका क्या है जी, वो आपका कैंडिडेट की है। आप कहेंगे कि ये सारे के सारे प्राइमरी की के उम्मीदवार हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाए कैंडिडेट की आपकी हो गई है। आपको कैंडिडेट की का पता चल गया होगा कि जितनी भी यूनिक आपके कॉलम्स हैं, जितने भी रजिस्ट्रेशन नंबर हो, रो नंबर हो, नेम, क्लास, फोन, एड्रेस, मार्क्स, फीस, इनमें से जो भी आपका यूनिक है वो आपका कैंडिडेट है, वो आपका उम्मीदवार है की के लिए, प्राइमरी की के लिए। ठीक हो गई, एक हो गया। उसके बाद हम सेकंड आ जाते हैं, हम प्राइमरी की बात करते हैं। प्राइमरी की, अब उम्मीदवार जितने भी हैं वो दो हैं, तीन हैं, चार हैं, पांच हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं उनमें से एक ने सिलेक्ट हो जाना है। जैसे इलेक्शन होते हैं कि उम्मीदवार बहुत सारे होते हैं, अगर हम किसी पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, ये आप सीआर ही क्लास में सीआर देखना चाहते हैं, चुनना चाहते हैं, आप सीआर बनाना है किसी को। आपके 10 स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैंने सीआर बनना है, मैंने सीआर बनना है। अब 10 में से आप 10 के 10 को सीआर नहीं बना देंगे, आप उनमें से सीआर किसी एक को ही बनाएंगे। इसी तरह से इसमें जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने भी कैंडिडेट्स की हैं, उनमें से किसी एक को आपने प्राइमरी की कह देना है। ये हमारी दो क्या थी, मेरी ये दोनों क्या थी, ये कैंडिडेट की थी। ठीक है जी, कैंडिडेट की थी ये दोनों। उसके बाद आ जाए जी, अब हमने इनमें से प्राइमरी की चुनना है। मैं किसको प्राइमरी की चुनना चाहता हूँ वो मेरी मर्जी है। अब मैंने इनको, ये दो थी, ये मेरे कैंडिडेट थी, मैंने कहा ये दोनों क्या है, मेरी क्या है। अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर और ये जो रो नंबर है मेरी ये कैंडिडेट की है। इनमें से मैंने एक को प्राइमरी की चुन लेना है। मैं कहता हूँ मैंने इसको प्राइमरी, ये जो मेरा ये है, मैंने इसको प्राइमरी की रख लिया। रजिस्ट्रेशन नंबर को, रजिस्ट्रेशन नंबर को आपने प्राइमरी की रखा। प्राइमरी की रखने के बाद आपके पास ये आपकी कैंडिडेट की भी होगी, जितने उम्मीदवार थे, एक आपने उनमें से प्राइमरी की चुन ली। उसके बाद देखें जितने भी उम्मीदवार बाकी रह जाएंगे जो सिलेक्ट नहीं हो सके प्राइमरी की के लिए, वो सारे के सारे अल्टरनेट की होंगी। ठीक है, जो क्या है, जो कैंडिडेट की जितनी भी हैं उनमें से एक प्राइमरी की हो जाएगी, बाकी जितनी भी बाकी रह जाएंगी वो सारी की सारी अल्टरनेट की हैं। अब मैं कहता हूँ मेरे पास ये जो रो नंबर है ये मेरी क्या है, ये अल्टरनेट की आ जाएगी, ये मेरी अल्टरनेट की हो जाएगी। ये जी हमारी तीन कीज हो गई हैं।
कैंडिडेट भी हो गई, प्राइमरी भी की हो गई, अल्टरनेट भी हो गई, ये सारी की सारी आपकी यूनिक पे होनी थी। ठीक हो गई। उसके बाद हम सेकेंडरी की को डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंडरी की जो होती है वो आप किसी भी कॉलम को लगा सकते हैं, उस पर कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है ये यूनिक हो या ना यूनिक हो, उसका यूनिक होना कोई लाजमी नहीं है। आप नेम को भी ले सकते हैं, आप उसमें से क्लास को भी ले सकते हैं, फ़ोन को भी, एड्रेस को भी, जिसको आप चाहें आप ले सकते हैं। नेम, क्लास, फ़ोन, एड्रेस, मार्क्स या फीस, जिसको आपका दिल करे आप रख सकते हैं। इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके की लगाने की। ठीक है, ये सारी की सारी नेम, क्लास, फ़ोन, एड्रेस, कोई भी आप सेकेंडरी की ले सकते हैं। मैं कहता हूँ मैंने इसको सेकेंडरी की लेना है तो मैं इसको सेकेंडरी की ले सकता हूँ। मैं इसको रेज कर देता हूँ। ये मैं इसको किसी को भी मैं कह देता हूँ मैंने एड्रेस को सेकेंडरी के लिए। आप मार्क्स को ले सकते हैं, फीस को ले सकते हैं, आप फ़ोन को ले सकते हैं, क्लास को ले सकते हैं, आप किसी को भी सेकेंडरी की ले सकते हैं। ये हमारी 4 कीज होगी। उसके बाद एक तो होता है सॉर्ट की। सॉर्ट की इन पे नहीं लगेगी, वो जस्ट आप जब डाटा एंटर कर की को लिखते हैं, वो आपने टेबल बनाते हैं, वो आपको बता देते हैं कि इसमें डाटा सेंडिंग में ऐड हो या डिसेंडिंग में, वो आपकी सॉर्ट की होती है। जस्ट वो आपने क्लिक करके बता देना होता है इसमें जो डाटा है वो सेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में हो, किस आपका फॉर्मेट में डाटा एंटर हो, वो आपका सॉर्ट किया जाता है। उसके बाद हमारी रह जाती है फॉरेन की। फॉरेन की मैं कहता हूँ मेरे एक पास एक ये टेबल है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, क्लास, फोन नंबर। इसी तरह का मैं कहता हूँ एक यहाँ पे टेबल है, उसमें मैंने डिफरेंट किस्म का डाटा एंटर किया हुआ है। उस टेबल में और इस टेबल में कोई एक चीज मैं सेम रखूंगा। ठीक है जी, मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ मेरी यही मेरा सेकंड टेबल ये आ जाता है। मैं उसमें मैं कहता हूँ ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, मैं इसको यहाँ से रिमूव करके मैं रजिस्ट्रेशन नंबर को ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ, यहाँ पे मैं कोई और चीज़ दे देता हूँ। नेम मैंने लिखा या मैं क्लास भी मैंने नहीं लिखनी, यहाँ पे मैंने डिफरेंट डाटा देना है इनकी जगह पे, वो मैं कोई भी दे सकता हूँ। मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं चलो मैं नेम भी नहीं मैं यहाँ पे लिखता, मैं कहता हूँ मैंने सिर्फ यहाँ पे रो नंबर लिखा। अगर आपने उधर देखें, जो फर्स्ट टेबल है हमारे पास, फर्स्ट टेबल यहाँ पे आपने देखना है, फर्स्ट में आए अगर, अब ये बैक नहीं जा रहा, तो फर्स्ट टेबल में जो हमारा था उसमें क्या किया था, मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राइमरी की रखा था। ठीक है जी। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राइमरी की रखा है, जो आप सेकंड टेबल बनाएंगे इसमें आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लाजमी तौर पे रखना है। बाकी आप सारी की सारी ये हैं, इनको आप चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी का लिख सकते हैं जो आपने सेकंड टेबल में बना रहे हैं। उसकी जो फर्स्ट टेबल की प्राइमरी की है, उस फील्ड को आपने सेकंड टेबल जो चाइल्ड टेबल है उसमें लाजमी लिखना है। अगर उसने में रजिस्ट्रेशन नंबर को अपने प्राइमरी की रखा है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका लाजमी तौर पे आपने फील्ड रखनी है। उसके अलावा आप जो भी रखें, उसके अलावा आपको ज़रूरी नहीं कि आप दोबारा से नेम लिखें, क्लास लिखें, रो नंबर लिखें, फ़ोन लिखें, आप डिफरेंट यहाँ पे डाटा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बाद में हमारे ये दोनों टेबल आपस में लिंक होंगे। और जब आपने डाटा सर्च करना है, फॉरन की हम लगाते क्यों हैं, अब ये जो इसकी है ना, ये रजिस्ट्रेशन नंबर इस टेबल की प्राइमरी की है। अब जो पिछला टेबल था उसकी ये मैच करती है रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये दोनों मैच करती हैं। ये इनकी इस टेबल की चाइल्ड टेबल और पेरेंट टेबल की जो दोनों मैच करती है ना फील्ड, जो भी चीज मैच करती है वो फॉरेन की है। उसको कह देना आपने कि ये फॉरेन की है। सेकंड टेबल में उसको आपने फॉरेन की का नाम देना है। मैं कहता हूँ जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा ये मेरा फॉरेन की होगी। ठीक हो गया जी। फॉरेन की हम इसलिए लगाते हैं, इसको लगाने का हमारा मकसद है इसलिए लगाते हैं कि देखें दो टेबल्स को आपस में मैंने लिंक कर दिया। जब हम लिंक कर देते हैं ना, लिंक करने के बाद इनको दोनों को लिंक करने के बाद अगर आपने डाटा सर्च करना है ना सेकंड टेबल से, तो आप फर्स्ट टेबल का सारा डाटा भी ले सकते हैं। वो आप फॉरेन की के थ्रू ही असेस करते हैं, क्योंकि दोनों में कोई चीज़ सेम होगी फिर ही आप डाटा फाइंड कर सकते हैं। ये तो हमारी कीज़ थी। अगर आप लोगों को इसकी समझ अभी भी नहीं लगी तो आप फिर भी मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा भी इसको आपको बता दूंगा। अगर आपको समझ आ गई है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि इसकी समझ आ गई है या आपको नहीं आई।